नमस्कार साथियों। अभी हम पाकिस्तान के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर हालात अभी मौजूदा हालात हैं वो बहुत ही ख़राब हैं। ख़राब इन द सेंस कि डेमोक्रेसी के एंगल से अगर हम देखते हैं तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है पाकिस्तान के अंदर। और एक तरह का जो माहौल जो है ना, माखौल उड़ रहा है, उसका जो मजाक उड़ रहा है पूरा डेमोक्रेसी का वहाँ पे। आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान तो अंदर हैं, उनकी जो पीटीआई है वो उसने काफ़ी अच्छे उनको सीटें मिली हैं और 100 से ऊपर सीटें उनकी 101 के करीब सीटें बताई जा रही हैं, जबकि वो कहते हैं कि उनके 178 के करीब सीटें टोटल आई हैं। लेकिन वो हेरा फेरी करके घटा दी गई है उनकी सीटें। वो तमाम लोग जानते हुए ये जानकारी है कि वहाँ पे क्या माहौल है, बहुत बुरा माहौल है। वहाँ पे आर्मी की चलती है और आर्मी अपनी गुंडागर्दी करती है वहाँ पे, जो बुरा हाल है उस समय। वहाँ डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आर्मी ही काम करती है वहाँ पे। आर्मी एक छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी चीज़, सब चीज़ें, साबुन, तेल, ये वो, अगड़म सगड़म, इंश्योरेंस सब कुछ बेचती है वहाँ पे आर्मी। आर्मी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है वहाँ पे। अब आप इससे देख सकते हैं कि कितना हालत ख़राब है वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। और जो इलेक्शन हुए, दिखाने के लिए इलेक्शन हुए वहाँ पे, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद में वहाँ पे इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर क्या निकला रिजल्ट आप सब जानते हो। तो कहानी घुमा फिरा के नवाज शरीफ को बुला के लाया गया लंदन से। और उसके बाद जब उनको बुलाया गया तो वहाँ पे उनको लगा कि बहुत तगड़ा बहुमत मिल जाएगा उनको, लेकिन हुआ नहीं ऐसा जैसा उनको लग रहा था कि भाई बहुत ज़बरदस्त काम कर देंगे, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो तमाम जैसे डायलॉगबाजी जो राजनेता बोलते रहते हैं, तमाम अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते रहते हैं। तो अगर सबको उनको गलतफहमी, कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि भाई मेरे को फुल मेजॉरिटी मिल जाएगी, और कुछ लोग हकीकत जानते हैं कि भैया ये इतना आसान नहीं है काम। तो जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के अंदर ये सब देखा गया कि लोगों का रुझान ज़्यादातर इमरान खान की तरफ था, और इमरान खान को लोग चाहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और डेमोक्रेसी के हित में होना भी चाहिए था। जो लोग एक ज़्यादातर जनता जिनको चाहती है वो ही जीतने, वो अगर वो जीते हैं तो उन्हीं की सरकार बननी चाहिए वहाँ पे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहाँ पे उनकी सरकार की बजाय आर्मी, यही बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट जो हैं वहाँ पे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जो, और आपके पत्रकार लोग जो हैं वहाँ पे इतने सारे, जो वो सभी लोग और एक्टिविस्ट वगैरह भी ये सभी बातें कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान आर्मी वहाँ पूरी तरह से अपनी चलाती है। अपनी मतलब डेमोक्रेसी तो नाम मात्र की दिखाने के लिए है कि दुनिया के दूसरे देशों से चंदा मांगा जा सके, पैसे मांगे जा सके, लोन मांगे जा सके। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो उसको इतना फेवर नहीं मिलता है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इतना फेवर नहीं मिलता कि उनको चंदा मिल जाए तमाम जगह पे, देशों से और यूनाइटेड नेशन से, और जो वर्ल्ड मॉनेटरी फंड और जितने भी जो वर्ल्ड बैंक वगैरह जितनी भी एजेंसीज़ हैं और बैंक्स हैं, इंटरनेशनल बैंक्स, उनसे इतना आसान नहीं होता है पैसा मिलना अगर डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी है तो उससे बहुत आसान हो जाता है चीज़ें। तो ये दिखाने के लिए डेमोक्रेसी है, शो ऑफ करने के लिए। बेसिकली वो कठपुतलियाँ हैं आर्मी के हाथ के अंदर, कठपुतलियाँ हैं वो सारे के सारे। तो वहाँ पे जो चलता है, कानून चलता है, जो पाकिस्तान के अंदर कानून चलता है वो सिर्फ आईएसआई और इसका ही चलता है, आर्मी का। और वहाँ कुछ भी दिखाने की बातें हैं, सब के सब इमरान खान के साथ क्या हुआ ये सारे लोग जानते हैं। और वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए एक पढ़ा लिखा आदमी था यार, कुछ ना कुछ बदलाव कर रहा था, धीरे धीरे कुछ कर रहा। ठीक है, उसने कुछ गलती करी थी, उस चीज़ की उसको कोई अगर लगता है कि इसने ये गलती करी थी, अगर वो उसको रिवर्स कर सकता है, या फिर मैं यहाँ से देखिए कमेंट नहीं कर सकता कि वहाँ पे वो कितनी बड़ी गलती ठहराई जा सकती है। सिमिलर गलती नरेंद्र मोदी ने, आप गलती नहीं कह सकते, देखो सिमिलर चीज़ नरेंद्र मोदी जी ने भी की थी यहाँ पे। उन्होंने भी जितने भी उनके गिफ्ट के आइटम गिफ्ट थे मिले थे उनको, उन्होंने भी सेल लगाती थी, ऑप्शन करती थी। लेकिन प्रॉब्ली उन्होंने वो पैसा सारा का सारा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर डाल दिया मेरे ख्याल से। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड या फिर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है, मतलब सरकारी खजाने में डलवा दिए कि जनता के काम आए। तो वो फिर गैर कानूनी या फिर एक क्राइम नहीं होता है। लेकिन इमरान खान के केस के अंदर ऐसा देखा गया था, बताया जा रहा है जिस तरह से। क्या हकीकत क्या है हम तो बोल नहीं सकते इतना ज़्यादा डिटेल उसके बारे में। लेकिन अभी जो माहौल है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है कि लोगों ने जिसको चुना इमरान खान को, वो बंदा जेल में पड़ा हुआ है, और बिलावल भुट्टो जरदारी और उन्होंने मिलके कहानी अपनी पका ली। तो अब ये
उनके पापा भी कूद गए उसमें, और जो नवाज शरीफ के भाई हैं उन्होंने सरकार बना लिया। सरकार बनने का वो है उनका। तो अब देखिए कि किसको दिया वोट और कौन बना रहा सरकार। अब इसमें एक तरफ से शहबाज शरीफ भाई सर के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि लेकिन ये देखिए लोग कमेंट्स करते हैं, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे अलग बात है, कि लोगों ने यही कमेंट करा कि भैया इनको लग गया है राज करने का, सत्ता का ना खून मुँह लग गया है। तो हमें तो पहले ही डाउट कुछ ना कुछ लग रहा था कि ये गेम करके ना नवाज शरीफ को पैक करके वापस लंदन भेजेगा या फिर ये ऐसी गेम करेगा कि यही खुद प्रधानमंत्री बन जाएगा। ऐसा हमने सोचा था, रिमोटेस्ट थॉट के अंदर हमने ऐसा आइडिया लगा था कि भाई उसमें ये है ना कहानी करेगा और यही बनेगा, देख लेना। इसको वो लग गया, एक चस्का लग जाता है ना किसी चीज़ का भैया सत्ता का, तो नवाज शरीफ के दिमाग में डाल देगा भैया तो लंदन ही चला जाए या कुछ भी। वो देखो पॉलिटिकल मैन्योरिंग जो होती है, किस तरह की जो पूरा जो राजनीति के अंदर जो हथकंडे अपनाए जाते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। कोई नहीं जानता कि ऊपर से कैसे लगते हैं और अंदर से क्या होते हैं। तो नोबडी नोज़। पॉलिटिक्स के अंदर कोई किसी का भाई नहीं होता है, पॉलिटिक्स के अंदर कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता है। तो ये सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि पॉलिटिक्स में कोई किसी का भाई नहीं है। कहा जाता है कि प्यार वॉर एंड पॉलिटिक्स भी एक तरह का वॉर ही है, तो उसमें सब कुछ जायज़ है। तो ये अगर उस एंगल से अगर देखो तो मुझे लग रहा था शहबाज शरीफ भाई सर वो दोबारा से सरकार बनाने जा रहे हैं, और ऐसे ही हुआ भी, देख लो अल्टीमेटली घुमा फिरा के उन्होंने सरकार इन्हीं की बन जाएगी। तो डेमोक्रेसी की हत्या तो हो ही चुकी है, वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ अच्छा है कि जनता जागरूक है, जनता चाहती है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आए और रहे, वहाँ पे कायम रहे। देखिए मैं जहाँ तक मैं हिंदुस्तान से इंडिया से दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के एंगल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हम तो यही चाहते हैं यार, हमारा देश इंडिया है ना, कभी भी पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेगा आगे बढ़ के, जब तक कि कोई हमारा वहाँ पे मसला फंसा हो, कुछ ऐसी चीज़ हो, वो भी आगे बढ़ के नहीं करेंगे। हम चाहेंगे बातचीत से निकल जाए रास्ता तो ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी तब देखा जाएगा। वो वॉर तो लास्ट ऑप्शन है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे देश के सारे लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की जनता खुश रहे। ये राजनीति जो है ना, मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस देखे हैं तमाम लोगों से, उनके वीडियो, शोएब भाई का भी वीडियो देखा मैंने, शोएब चौधरी, और नीला खान, शेला खान के भी देखे मैंने, उनके भी देखे हैं। तो वो जिस तरह से बात करते हैं वो लोग, तो उससे तो कहीं भी एक मिनट के लिए भी हमें ये नहीं लगता कि वो लोग हमसे अलग हैं या फिर हमारे कोई दुश्मन है। वो तो इतने अच्छे लोग हैं यार, दे आर सो नाइस पीपल, इतना अच्छा बोलते हैं, सबके हित की बात करते हैं। सेम हम ये भी चाहते हैं कि हमारे देश में, वैसे भी इंडिया के अंदर ना हालत बहुत अलग है, पाकिस्तान जैसी तो हालत बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ पॉलिटिकल लोग ये हिंदू मुस्लिम करते हैं यहाँ पे, वो उधर भी करते हैं, वो तो मुझे पता नहीं क्योंकि, लेकिन वो मुस्लिम हिंदू कम है ना वहाँ पे पाकिस्तान में, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाता वहाँ पे। लगा अगर उनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, उनके वोट बैंक काफ़ी होते हैं ना, तो फिर ये राजनेता वहाँ पे भी करते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, हिंदू मुस्लिम नहीं होते तो वो, लेकिन वहाँ पे वैसे ही होता रहता है। वहाँ तो बिगर राजनीति करे ही वहाँ के लोग ही करते रहते हैं हिंदू मुस्लिम वहाँ पे। पाकिस्तान में तो हिंदुओं के साथ में कितना गलत बर्ताव करा जाता है, वो मैंने देखा। शोएब भाई तो बहुत मदद करते हैं कई लोगों की जाके, लेकिन कितने सारे केसेस हैं। मैं क्या बताऊँ, दिल्ली के अंदर ना मजनू के टीला से लेके और कई कॉलोनियों के अंदर बेचारे वहाँ से आए हुए हिंदू लोग उनकी लड़कियों को उठा के लेके, उनकी लड़कियों के साथ रेप करते हैं, उनके साथ उठा के ले जाते हैं, उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करते हैं, ओपन उठा के ले जाते हैं रोड से, और उनको कन्वर्ट करते हैं, उनको मुस्लिम बना देते हैं ज़बरदस्ती। और ये तो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार है किसी के साथ। बेचारे वो लोग डर डर के यहाँ पे आए, यहाँ पे रह रहे हैं, बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका सब कुछ तो छूट गया वहाँ पे। तो ये तमाम चीज़ें 1947 में भी हुई थी, 1947 में भी ऐसा ही हुआ था। हम भी कभी, जो हमारे रिलेटिव्स थे वो वहीं से थे, मियाँ वाली से, तो सब कुछ छूट गया था, बना बनाया सब कुछ, घर बार सब, जो भी बंगले उंगले किसी के कुछ भी नहीं आया, खाली हाथ आए बेचारे लोग। बहुत संघर्ष किया यहाँ पे, तब जाके सांस ले पाए यहाँ पे, बहुत मुश्किल। एक देखिए, रिफ्यूजी तो नहीं कह सकते क्योंकि हम तो थे तो हमारा ही देश, वो पाकिस्तान भी हमारा ही था, पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे। 1947 से पहले कोई पाकिस्तान नहीं था, और लाहौर हमारा मेन सेंटर होता था पूरे हिंदुस्तान का। मेन जो बिजनेस सेंटर जो था ना, हब जो था, अब तो बॉम्बे है, लेकिन उस वक्त भी बॉम्बे थोड़ा बहुत था, लेकिन लाहौर मेन था। पॉलिटिकल और बिजनेस के एंगल से लाहौर एक मेन नंबर 1 का शहर था। उसके अलावा कोलकाता भी था उधर, लेकिन
नंबर 1 इस पूरे जोन के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर पूरे जोन में लाहौर नंबर 1 एक शहर था। बहुत ही माना, उस ज़माने का माना हुआ शहर था। उसके हर चीज़ आज भी लोग बेचारे, काफ़ी लोग तो अभी भी बातें करते हैं उनके बारे में। तो वो हमारा ही था पूरा यार। 1947 से पहले पूरा पाकिस्तान नाम की कोई तो चीज़ थी नहीं, वो पूरा का पूरा ही हमारा था। और अगर और पास में जाओगे तो हिंदू कुश पर्वत है वो अफ़गानिस्तान के अंदर, जो वहाँ तक भी इंडिया ही था, हिंदुस्तान ही था। वो हमारे हिंदुओं के ही थे वो सारे के सारे। अब उधर से अरब कंट्री से आते गए लुटेरे, और लूट के वहीं पे रहने लग गए। तो अब उनके पास पावर ज़्यादा थी। यहाँ के लोग बेचारे थोड़े शरीफ लोग थे या नहीं लड़ पाए उन लोगों से, तो जो भी है हार गए उस समय। तो वो अपना राज कर लिया उन्होंने, तो वहाँ पे राज करा, वहीं पे बस गए वो। तो इस तरह से वो वापस ही नहीं गए फिर दोबारा अपना। लेकिन हिंदू सिविलाइजेशन जो है, हिंदू सिविलाइजेशन बोलते हैं उसको, हिंदू सिविलाइजेशन, अब सिंधु हो गई, सिंधु सिविलाइजेशन। बेसिकली वो हिंदू कुछ पर्वत वगैरह तमाम चीज़ें अभी भी था। गांधार जो अफगानिस्तान के अंदर है, वो गांधारी जो महाभारत में जो गांधारी है उसी के नाम पे तो है, वो वहीं की राजकुमारी थी। मेन पूरे महाभारत में मेन कैरेक्टर थी। तो इतना बहुत कुछ वहाँ के लोग हमारे जैसे ही हैं, सेम हमारे जैसे हम यहाँ पे जीते हैं वैसे ही वो लोग हैं। उनकी हैबिट्स भी आप लोगों की वैसे ही है पाकिस्तान के अंदर। मैं देखता हूँ तो क्यों लोग पाकिस्तान की वीडियो भी क्यों देखते हैं, इसलिए कि वैसे लगता है कि हमें देखता है यार हमारे जैसे ही तो लोग हैं बेचारे, वैसे ही बात करते हैं, वैसे ही उनकी हैबिट्स हैं। ठीक है कि थोड़े कम एजुकेटेड हो सकते हैं, उनके लहजे में, स्टाइल में अलग हो सकता है, कई लोग जाहिल बोल देते हैं उनको पाकिस्तानी को। लेकिन हकीकत में यार देखो, जहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुई है या फिर डेवलपमेंट नहीं है या फिर एजुकेशन में ज़्यादा चेंज नहीं आया है, तो वहाँ के लोग ऐसे ही बोलते हैं। कोई ये नहीं है कि पाकिस्तान के लोग जाहिल हैं, और बाकी इंडिया में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हो सकते हैं और है भी, जो रिमोटेस्ट एरिया हैं जहाँ पे एजुकेशन कम है या नहीं है, वहाँ पे भी लोग ऐसे ही बोलते हैं, जैसे वही टोन वही स्टाइल जैसे लोकल लोग, ज़मीन के लोग बोलते हैं। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये जाहिल है वो है। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं है तो अनपढ़ लोगों को अगर आप जाहिल बोलते हो तो कह सकते हो कि अनपढ़ होते हैं वहाँ के लोग। लेकिन देखिए, उसको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि यहाँ के ऐसे और वहाँ के ऐसे। मैं देखो, लोग सभी जगह पे एक ही जैसे लोग हैं, पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो। और मैं तो कहता हूँ, लेकिन पता नहीं बेचारे कब डेमोक्रेसी वहाँ पे रियल में डेमोक्रेसी आएगी और वहाँ के लोगों के बारे में, हित के बारे में काम करेगी। वहाँ के लोगों को सही एजुकेशन मिले, वहाँ के लोगों को कारोबार मिले, जिससे कि वो बाहर ना जाने पड़े और दूसरे देशों में जाते हैं बेचारे, संघर्ष करते हैं। यहाँ के लोग भी जाते हैं, मैं नहीं कहता कि इंडिया से नहीं जाते हैं। लेकिन आज वो वेल ऑफ हैं, वो पहले के गए हुए हैं तो बहुत वेल ऑफ हैं, वो लोग काफ़ी अमीर हैं। विदेशों के अंदर एनआरआईज जो हैं बहुत अमीर हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग भी बाहर गए हैं, वो काफ़ी कमाया है उन्होंने। लेकिन देखिए, ये संख्या बहुत कम होती है। जितने लाखों लोग जाते हैं तो इक्का दुक्का कोई अमीर बनता है, लेकिन उस एक के दुक्के को देख के ना बहुत लाखों लोग जाते हैं, वहाँ संघर्ष करके बेचारे ख़त्म हो जाते हैं, अपने बर्बाद कर देते हैं, खेत खलियान सब बेच देते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। सब लोगों को तरक्की थोड़ी मिलती है वहाँ जाके, कैसे कैसे कमरों में रहते हैं बेचारे वहाँ पे, बुरी हालत। मैंने देखी है, मैं यूरोप भी रहा हूँ, तो वहाँ बहुत बुरी हालत है। वहाँ तो इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के, सब भाई बन जाते हैं। यहाँ पे तो पॉलिटिकल लीडर्स लड़ाते हैं उनको, जैसा कि शोएब चौधरी भाई ने ये दिखाया था ना अबू धाबी के जो वीडियो के अंदर, जो कहाँ पे गए थे वो, अबू धाबी गए थे शायद, यूएई, जो मंदिर का कुछ था ना, इनाग्रेशन वगैरह था, उसमें भी दिखाया था उन्होंने। तो वहाँ पे भी देख रहे थे कि तमाम लोग जो हैं, हिंदू, मुस्लिम, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे इंडिया के हों, चाहे बांग्लादेश के हों, वो सभी, खासकर ये तो एक ही खून है यार, एक ही जगह एक ही सिविलाइजेशन के लोग हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में। ये तो सच में 100% ही भाई की तरह रहते हैं, भाई से भी ज़्यादा। मैं खुद यूरोप में था, तो मैं मिलता था, पाकिस्तान के एक बंदे की दुकान थी, वहाँ जाता था, मैं उनको मिलता था, वो बेचारे इतनी खातिर करते थे, बैठाते थे, चाय पियो भाई, ये करो, गले मिलते थे। तो और एक दूसरे से पूछते थे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, कभी कोई प्रॉब्लम भी होती थी तो हम एक दूसरे को बोल सकते हैं कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो फ़ौरन उसकी हेल्प करेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लेकिन अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कहीं के है ना, फ़ौरन हेल्प करें। खासकर इंडिया पाकिस्तान के लोग तो बिल्कुल, भाषा भी एक ही है ना, बांग्लादेश की चलो बंगाली हो गई, लेकिन वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में तो एक ही भाषा, पंजाबी, हिंदी, उर्दू जो मिक्स है, सब कुछ इसी तरह की बोलते हैं, जैसे यहाँ बोलते हैं वैसे वहाँ बोलते हैं। तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। वो गोरे वोरे जितने होते हैं ना, उनके खिलाफ सब के सब बॉन्डिंग करके रखते हैं, बहुत एक दूसरे के बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं, ट्रस्ट में। ये जितना भी दुश्मनी दिखाई जा रही है, नफरत दिखाई जा रही है ना, सब ये पॉलिटिकल लीडर्स कराते हैं वहाँ पे। बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही दिखा रहे हो,
शोएब भाई जो दिखा रहे हैं ना, और यकीनन यही चीज़ है, बाहर कोई ऐसा नहीं है, कोई इशू नहीं है वहाँ पे, आपस में लड़ते वड़ते कुछ नहीं, लड़ना तो छोड़ो यार, बहुत मदद करते हैं, आउट ऑफ द रीच जाके बात वो करते हैं, हेल्प करते हैं। कोई भी दिक्कत होती है आप बोलो यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, दे विल, जो पॉसिबिलिटी है ना वो करते हैं। यहाँ तक कि हम अपने देश में रहते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, तो अपने खुद के रिश्तेदार भी शायद ना मदद करें, लेकिन बाहर जाके ये आपस में एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। और आप देखते होंगे तमाम पाकिस्तानियों ने भी, बांग्लादेश वालों ने भी, बांग्लादेश के भी, पाकिस्तान ने भी इतने सारे जो ढाबे और वो खोल रखे हैं, वो इंडियन नाम से खोल रखे हैं, जिससे कि वो चलते हैं और लोग आते भी हैं उनके पास। तो आपस में कुछ ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए, वहाँ के लोगों को एजुकेशन मिले, वहाँ को रोज़गार मिले और वो लोग तरक्की करें यार, वो लोग तरक्की करें। जैसे कि हमारे, तुम देखो कि हमारे 29-30 राज्य हैं ना, वो सारे के सारे डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंडिया तो बहुत ही आगे बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे आने वाले वर्षों में वो पता नहीं कहाँ पहुँचेगा इंडिया। जो स्पीड है ना इंडिया की, सारी दुनिया के लोग यहाँ पे बिजनेस करने आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं यहाँ पे आज की डेट पे। अमेरिका हो, नाटो कंट्रीज़ में जो यूई जो है, जो क्या बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, उनके, और कहीं पे भी देख लो, तमाम दुनिया के देश यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रोथ का ना ऐसा स्पीड है यहाँ पे, सब कुछ काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पर्टिकुलर सरकार की वजह से ऐसा नहीं है, एक समय है, एक दौर है, जो पिछली सरकारों ने जो काम किया है यहाँ पे, मनमोहन सिंह जी ने और नरसिम्हा राव ने और मनमोहन सिंह जी ने और बहुत तमाम, राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, वो तमाम चीज़ें इकट्ठी होती होती धीरे धीरे जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, जैसे कि कुछ लोग पहले पढ़े तो वो अपनी जनरेशन को और आगे पढ़ाते हैं। अब वो एक जनरेशन का इंजीनियर बन गया तो अपने बच्चों को और आगे पढ़ाएगा, कुछ और कर, आगे कर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से ग्रोथ होती है धीरे धीरे। ये नहीं कि एक बंदा आके, किसी ने पेड़ लगाया और पेड़ बड़ा हो गया और फ्रूट दे रहा है, दूसरा बंदा आएगा ओ मोदी है तो मुमकिन है। ये बकवास है, तुम्हारी वजह से नहीं आए हो। आम पता नहीं किसने लगाया हुआ पेड़, वो बड़ा हुआ है और उसमें आम आ गए तो कह रहे हैं मैंने उगाए हैं, क्योंकि भी तुम्हारा शासन आ गया, तुमने उगा दिए। उगा तो पहले किसी बीज तो किसी और ने डाले ना। तो वो तमाम चीज़ें होती हैं। पॉलिटिकल लोग तो हर चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली आए, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, बेचारे लोग सब। इतना सा तो छोटा सा पाकिस्तान है यार, हम इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतना बड़ा है, इतने सारे राज्य हैं, फिर भी सब तरक्की कर रहे हैं। और बताना कुछ साल में तुम देखना, जम्मू कश्मीर के लिए तुम चाचा करते रहते हो ना, जम्मू कश्मीर का हाल देखोगे ना, तुम्हें लगेगा तुम्हारे पाकिस्तान से ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा, ज़मीन आसमान का। अभी भी देख लेना, जहाँ मेट्रो चलेगी, वहाँ पे ऐसे फ्लाईओवर्स बनेंगे, ज़बरदस्त डेवलपमेंट जिस स्पीड से हो रहा है ना जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट, तुम सोच भी नहीं पाओगे कुछ साल में क्या हो गया। ये क्या है भैया, जैसे इंडिया आके दिल्ली में लगता है ना तुम्हें, विदेश में आ गए हम, तो कह रहे यार कैसा लग रहा है। मेरे कई जो वीडियो देखते हैं ना, वो लोग बोलते हैं यार दिल्ली है ये तो यूरोप जैसा लग रहा है, ऐसे लिखते हैं वो कमेंट। तो ये ना यूरोप जैसा लग रहा है ना, अमेरिका जैसा, तो वैसे ही वो श्रीनगर लगेगा कुछ समय बाद तुम्हें। श्रीनगर, पूरा कश्मीर, उसमें ज़बरदस्त डेवलपमेंट बहुत हाई स्पीड से चल रहा है उन पर, और भी राज्यों में, सभी राज्यों में चल रहा है। हमारे इंडिया के अंदर सब जगह स्पीड से चल रहा है सब कुछ। और नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसमें भी एक्सपर्ट्स हैं हमारे पढ़े लिखे जो। लेकिन मैं मानता हूँ कि पिछली सरकारों की वजह से हुआ ये, मैं नहीं मानता, मैं क्रेडिट नहीं देता कि खाली बीजेपी की वजह से ऐसा हो रहा है। वो तो बस चल रही है स्पीड, भाई तुम्हारे घर के अंदर लोग तरक्की कर रहे हैं, वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जब उनका मकान आ गया, तुम्हारे पास पहले 5,000 थे, अभी 5 लाख आ गए। अब तो शासन कोई भी पलटता रहे, कमा तो तुम ही रहे हो ना, बिजनेस तुम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तुम तो और आगे करोगे, नया बिजनेस करोगे। तो एक ग्रोथ जो स्पीड होती है ना पूरी कंट्री की, एक कॉम्पैक्ट जो एक इकट्ठे जो यूनाइटेड जो चलता है देश, तो उस समय चांस की बात होती है, कौन प्रधानमंत्री आ गया, कौन सत्ता में आ गया, वो अपना क्रेडिट ले लेता। लेकिन हकीकत के अंदर लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पहले के शासन में हुआ है, जो राजीव जी ने जो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को शुरुआत करी राजीव जी ने, तो उसकी वजह से तो हमारे देश के अंदर सॉफ्टवेयर किंग आज नंबर 1 क्यों बन गया इंडिया सॉफ्टवेयर के अंदर। इसलिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है इंडिया, क्योंकि वो नींव किसी और ने डाली ना भैया। कार वो लेके आए, जहाँ तक इसरो कांग्रेस नहीं तो बनाया था, इसरो वगैरह जो आज चंद्रयान ये वो भेज रहा है, वो दूरदर्शी लोग थे, उन्होंने अपने ज़माने में बहुत काम करे। किसी को खारिज नहीं कर सकते कि यार हम तो हम ही हैं और सब कुछ मुमकिन है और कोई किसी ने कुछ नहीं करा। ये दूसरों के इतिहास को आप कुरेद नहीं सकते यार, ऐसे थोड़ी बोल सकते कोई किसी ने कुछ भी नहीं किया। तुम कहाँ से आ गए थे, हवा से आ गए क्या? तो चलो, ये मैं पॉलिटिकल कमेंट्री और इस बारे में नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हों, और फिर मेरा बस चले तो मैं बॉर्डर खोल सकता हूँ भाई। दोनों का जो डिफेंस का पैसा बचेगा, अपने एजुकेशन पे लगाओ, अपने बंदों के ऊपर लगाओ, अपने जनता पे लगाओ। बेचारी भूखी मर रही है वो यार, लिटरली दुख होता देख के। बेचारे लोग भूखे मर रहे हैं और ये नेता लोग मजे ले रहे हैं, कोई लंदन में, कोई कहाँ पे, कोई कहाँ पे। वो कर्म खराब है तो जेल में भी है उनमें से कुछ लोग।
लेकिन चलो जो भी है, मैं चाहता था डेमोक्रेसी जब तक रहेगी और जेन्युइन डेमोक्रेसी अगर पाकिस्तान में आएगी तो डेफिनेटली वहाँ पे बदलाव आएगा। लोग जो युवा वर्ग है जो बहुत स्पीड से बदल रहा है वहाँ पे, बहुत स्पीड से बदल रहा है। मैं देखता हूँ काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो इंडिया के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनके बहुत अच्छे जो यूट्यूब के लिए काम करते हैं, वो लोग क्रिएटर्स हैं मेन, जो क्रिएटर्स हैं मेन हैं, वो जो जो चलाते हैं यूट्यूब को, और वो काफ़ी सारे लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, एक्सपर्ट्स हैं। उनकी लाइव शो मैंने देखता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तान के लोग भी ऐड होते हैं वहाँ पे। वो बोलते हैं अरे यार पाकिस्तान से इतने सारे बंदे, नेपाल से भी आते हैं, वहाँ से लाइव है ना भैया, ग्लोबल आए हो तो कोई भी कनेक्ट करता है वहाँ से, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहता है यार पाकिस्तान से तो, लेकिन वहाँ बेचारे बताते हैं पाकिस्तान में बड़ी बुरी हालत है, ये वो है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वहाँ के लोग बोलते हैं। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, आप ज्वाइन कर लो मेरे इस चैनल को, आई विल हेल्प यू आउट। लेकिन वो कहते हैं जी यहाँ पे बटन ही नहीं दिखा रहे हैं, ज्वाइन का बटन ही नहीं दिखा रहे हैं। तो बताओ ज्वाइन का बटन ही नहीं, बेचारे ज्वाइन कैसे करेंगे? तो कह रहे चल कोई बात नहीं, तुम लोगों ने ग्रुप है ना वो ज्वाइन कर लो, कोई अलग से ग्रुप है हमारा, उनको उसको कर लो, फिर हम व्हाट्सअप पे किसी तरह बता रहा था कि हेल्प यू आउट, वहाँ के अलग से ग्रुप बना लो, फिर हम आएंगे कभी तो हेल्प कर देंगे, ये वो इस तरह समझा रहा था उन्होंने। तो देखो कितना मुश्किल हालात है वहाँ पे। तो फिर आर्मी है, टेररिस्ट खुले घूमते हैं वहाँ पे, बेचारी जनता कैसे खुली घूमेगी बताओ ऐसे माहौल में? तो ये तमाम मुद्दे हैं। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आए, ठीक है। फ़िलहाल तो शहबाज शरीफ और जरदारी साहब सरकार बनाने जा रहे हैं वहाँ पे, और पैचअप है आर्मी की वजह से है, किस वजह से है हम क्या बोले, तो सब जानते हो आप लोग क्या तमाशा हो रहा है वहाँ पे। लेकिन डेमोक्रेसी को जीतना चाहिए। इमरान खान की अगर पॉसिबिलिटी, अगर उसने कोई ऐसा मेजर क्राइम नहीं करा है तो मेरे ख्याल से अगर उसको छूट दी जा सकती है तो उस पर बैन हटाना चाहिए उनकी पार्टी से, और वो इलेक्शन लड़ना चाहिए अगर उनको, या फिर जो उनके बंदे जीते हैं वो उनकी पार्टी से अगर बैन हटेगा तो वो उसी के माने जाएंगे, तो उसको इनवाइट करना चाहिए। जैसे कि पीटीआई अगर वो 101 मेंबर भी हैं उसके, अगर जीते हैं तो वो लोग इंडिपेंडेंट है अभी, अगर बैन हटेगा तो वो फिर पीटीआई के ही मेंबर माने जाने चाहिए, और फिर वो उनको इनवाइट करना चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा कि आप सरकार बनाइए। ये एक तरीका प्रॉपर यही है कि डेमोक्रेसी का मतलब कि जनता ने किसको ज़्यादा चुना है, तो जनता ने उसको चुना है। वो तो एक भी कह रहा है हमारे तो बहुत सारे सीटें आई हैं हमारी तो, लेकिन वो पीछे हेरा फेरी से ख़त्म करी गई है, हमारी 178 से भी ज़्यादा सीटें हैं। तो अब बताओ कहाँ पे इतना, कहाँ पे वो गेम करके पूरी काफ़ी दिन तक तो रिजल्ट ही नहीं दिखाए जनता को, बताओ। तो ये सब हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। वो जहाँ आपने हेरा फेरी करी, ज़बरदस्ती अपनी सरकार बनाने की कोशिश करी, अपने बंदों के साथ मैनिपुलेट करके, वहाँ सब डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है, डेमोक्रेसी की हत्या हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि फेयर प्रोसेस चलना चाहिए वहाँ पे, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तभी जब एक अच्छा माहौल होगा तभी बाहर के देश वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप देखिए पाकिस्तान से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो इंडिया के राज्यों में करते हैं। आप यूपी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। यूपी क्या, ये छोड़ो यार, आप मुकाबले की बात है ना, दूर दराज के हमारे पहाड़ के इलाके हैं ना, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते बिजनेस उसमें, आप डेवलपमेंट के अंदर। पाकिस्तान के जो हालात है ना बहुत बेकार हैं। इक्के दुक्के शहरों को छोड़ो, कराची प्राची कुछ बिल्डिंग है वहाँ पे कुछ लोगों ने कर लिया पहले, उसको छोड़ के आप बाकी दिखा रहे हो कुछ नहीं है यार। पाकिस्तान में तो सरकार ही नहीं है किसी की। अब सिंधु अलग देश मांग रहा है, बलूचिस्तान अलग देश मांग रहा है, वजीरिस्तान अलग मांग रहा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट अलग मांग रहा है, और गिलगित बाल्टिस्तान अलग मांग रहा है। अरे तो बचा क्या पाकिस्तान में? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में सरकार बना लो एक ही जगह, फिर अपने कमरे में बना लो अपने कमरे के बाहर लगा दो पाकिस्तान का बोर्ड, ये पाकिस्तान है जी कमरे में, ये मेरा प्राइम, अपने मेंबर को, अपने फैमिली के मेंबर को बोलो एक प्रधानमंत्री ये रहा, मैं प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति, ये गृह मंत्री, बस हो गई सरकार। ये हाल है। तो गुंडागर्दी करो तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। माहौल ख़राब हो गया तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? अपने पैसे फंसाएगा कोई वहाँ पे? भाई आपने देखा होगा चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी देश हो, जहाँ माहौल ख़राब होता है तो लोग भागने लग जाते हैं। भैया इन्वेस्टमेंट छोड़ो। अब रशिया में हाल ख़राब हुआ, सब कितने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टर्स थे छोड़ के चले गए, कह रहा है भाड़ में जाए यार, यहाँ तो बॉम्ब मार देंगे और ख़राब है हालत, यहाँ पे बहुत बुरी हालत है, तो छोड़ जाते हैं लोग। फिर कैसे तरक्की करोगे? जो पैसा आप डिफेंस में लगा रहे हो वो पैसा लोगों की एजुकेशन में लगाओ, लोगों को कैसे अच्छा पढ़ाया जाए, कैसे हर चीज़ में अच्छे, स्पोर्ट्स से लेके हर चीज़ में बेटर कर सकते हो ना। अब वो सोई चौधरी क्यों चिल्लाता रहता है, इतना चिल्लाता है बेचारा? वो कहता है वो सही काम बता रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है, सही बात कर रहा है, तो उसके खिलाफ में षड्यंत्र करके उसको बेचारे को डाउन करने में लग जाते हैं, उसके खिलाफ बोलने लग जाते हैं। कहते हैं अबे यार कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे हित में बोल रहा है, तुम ही उसके ऊपर चढ़ रहे हो। लॉजिक है भाई। चलो जो भी है, अगले वीडियो तक, जब तक कोई नया डेवलपमेंट होता है तब तक यहीं पे हम इसको फुल स्टॉप करते हैं। हो सके अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं,
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।